मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास नायिका के हरम वाली खलनायिका अध्याय 10 2 डम्बो नायिका के हरम वाली खलनायिका 2 डम्बो पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और इस तरह जब स्कूल का पहला दिन खत्म हुआ तो हर किसी को और उनकी दादी को भी अमोस ब्लैक के समलैंगिक होने के बारे में पता चल गया। चूंकि सभी लोग और उनकी दादी नानी जानते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से नायक के पिता को भी इसके बारे में पता होगा। इसलिए जब आमोस अपने पारिवारिक आवास में वापस आया तो नौकरानियों की एक झुकी हुई टीम के बजाय उसके चेहरे पर मुक्का मारकर उसका स्वागत किया गया। कमीने, तूने मेरा इस तरह मजाक उड़ाने की हिम्मत की? हैरान लड़का अपनी खून बह रही नाक को पकड़ रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके हमेशा शांत और ठंडे पिता ने वास्तव में उसकी नाक पर मुक्का मारा है। आज तक उसे किसी ने कभी नहीं मारा था, अपने पूरे जीवन में कभी नहीं। ऐसा पहली बार नहीं था जब उसका मजाक उड़ाया गया था और उसे डांटा गया था। अब तो उसके चेहरे पर भी वार किया गया था और यह उसके अपने पिता ने किया था। अमोस को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और उसने सोचा कि यह कोई बुरा सपना होगा। डैड, अमोस के पिता बिल्कुल भी उसके जैसे नहीं दिखते थे। काले काले बालों और काली आंखों के साथ वह एक औसत आदमी की तरह दिखते थे, अगर उनके अत्यधिक मांसल शरीर को न रखा जाता जो उनके काले सूट में मुश्किल से समा पाता था। ये स्पष्ट था कि नायक का सुंदर रूप उनकी दिवंगत माँ की ओर से आया था। उसके पिता की आंखें ठंडी थीं, लेकिन काली पुतलियों में जलता हुआ गुस्सा उमड़ रहा था। तो तुम अब भी जानते हो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। बताओ, जब मैं नहीं हूँ तो तुम किस कमीने का लंच चूस रहे हो? नायक सुन सकता था कि उसके पिता क्या कह रहे थे, लेकिन वह उनके शब्दों का अर्थ बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। क्या बकवास है तुम कह रहे हो? बूढ़े आदमी ने अपनी मुट्ठी भींच ली, अपने बेटे को फिर से मुक्का मारने की इच्छा को रोकते हुए। यह वह वारिस था जिसे वह इतने सालों से सावधानी से पाल पोस कर बड़ा कर रहा था, और लड़के ने हमेशा उसे गर्व महसूस कराया था। भले ही उसे लड़के पसंद हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दुनिया का अंत था। आजकल समाज बहुत ज्यादा खुला हुआ था। वह धीरे धीरे इसके लिए तैयार हो सकता था, ताकि न सिर्फ उसकी कंपनी की वृद्धि को नुकसान न पहुंचे, बल्कि इसके बजाय फायदेमंद भी हो। उसे इस बात पर गुस्सा आया कि उस छोटे से कमीने ने उसे कुछ भी नहीं बताया, और अब तो उसके मुंह पर झूठ बोलने की भी हिम्मत कर रहा है। मूर्ख बनने का नाटक मत करो। मेरी आंखें और कान ऐसी जगहों पर हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। तुम्हारे स्कूल में हर कोई लड़कों में तुम्हारी रुचि के बारे में जानता है। बेहतर होगा कि तुम कबूल करो कि वह कौन सा कमीना है, और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे सामने उसे जिंदा नहीं मारूंगा। नायक का आत्मविश्वास आखिरकार डगमगा गया। स्कूल में उसकी जानकारी के बिना किस तरह की दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैलाई गईं। अगर उसके पिता न होते तो क्या उसे पता भी चलता? क्या हर कोई उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ा रहा था और वह अनजान बना हुआ था? हालांकि वह इसके बारे में चाहे जितना भी सोचे, वह किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता था जो उसके खिलाफ ऐसा कदम उठाने की हिम्मत कर सके। अमोस ने घबराहट में अपना सिर हिलाया। उसकी पहली प्राथमिकता अपने पिता के साथ इस गलतफहमी को दूर करना था, क्योंकि अपने पिता के समर्थन के बिना वह उन लोगों से बदला लेने के लिए कुछ नहीं कर सकता था जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। पिताजी, मैं कसम खाता हूं कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे लड़के पसंद नहीं हैं, मुझे लड़कियां पसंद हैं। उस आदमी की आंखों में संदेह स्पष्ट था। अब आप कीजिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन नायक ने कभी नहीं सोचा था
कि उसे किसी ऐसी बात को साबित करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा जो इतनी स्पष्ट रूप से सच थी। अचानक उसे वह लड़की याद आ गई जिसने एक नज़र में ही उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी थीं और उसकी आंखें चमक उठीं। क्या ये कोई छोटी बात नहीं है जब उसके पिता को पता चलता है कि उसे एक लड़की पसंद है? हाँ, आज मैंने उस लड़की को भी देखा जिससे मैं प्यार करता हूँ। ब्लैक टाइगर जैसी कंपनी के मुखिया के तौर पर अमोस के पिता की पूछताछ कौशल को कम करके नहीं आंका जा सकता था। उन्हें सिर्फ कुछ शब्दों से मनाना इतना आसान नहीं था। ओह, अगर तुम सच कह रही हो, तो तुम्हारे सभी सहपाठी कैसे सोचते हैं कि तुम्हें लड़के पसंद हैं? दुर्भाग्यवश, उनका बेटा अपने दावों के समर्थन में तर्क और कारण बताने में उतना अच्छा नहीं था। मुझे नहीं पता, पापा, मेरा विश्वास करो, मुझे कक्षा ए की यह लड़की पसंद है। मैं कसम खाता हूँ कि वह आपको भी पसंद आएगी। काले बालों वाले आदमी ने आह भरी, पहली बार अपने बेटे से थोड़ा निराश महसूस करते हुए। दुर्भाग्य से, यह उसका एकमात्र वारिस था, और उसके पास उसे एक मौका देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, भले ही वह इसके लायक न हो। ठीक है, अभी मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ। उससे कहो कि वह यहाँ रात्रि भोज पर आए। मैं देखता हूँ कि वह तुम्हारी पत्नी बनने के लिए उपयुक्त है या नहीं। अमोस अचंभित हो गया। मैं नहीं बता सकता पिताजी, मुझे उसका एन नंबर नहीं पता। उसके पिता ने भौहें सिकोड़ीं। अगर तुम उसे फ़ोन नहीं कर सकते तो क्या मामला खत्म हो गया? क्या ब्लैक टाइगर का मुखिया कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे सिर्फ इसलिए मिलने से मना कर दिया जा सकता था क्योंकि फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई थी या कवरेज क्षेत्र से बाहर था? अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे वह मिलना चाहता है, तो उसे किसी न किसी तरह से उसके पास आना ही पड़ता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ड्राइवर से कहो कि वह तुम्हें उसके घर तक ले जाए, तुम उसे खुद भी ला सकते हो। अब हीरो की पीठ पर ठंडा पसीना आ गया था। शायद उसे अपनी जान बचाने के लिए उस लड़की को नहीं खरीदना चाहिए था। पिताजी, मुझे नहीं पता वह कहाँ रहती है। कमीने, क्या तुम अभी मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अट नॉवल बन अट। अपने पिता को अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाते देख अमोस लगभग अपनी पैंट में पेशाब करने लगा। नहीं पापा, मैं कसम खाता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अभी तो हम पहली बार मिले हैं, इसलिए मैं। ठीक है, तो बताओ उसका नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह। तुम छोटी कुतिया, मुझे मत बताओ कि तुम उसका नाम भी नहीं जानते हो। और तुम ये कहने की हिम्मत कैसे करोगे कि एक लड़की है जिससे तुम प्यार करते हो? मुझे बताओ कि वह कमीना कहाँ है जिसका लंठ तुम चूस रहे हो। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगले दिन जब हीरो स्कूल आया तो एमिलिया उसके चेहरे पर चोट के निशान देखकर चौंक गई। हालांकि उसे उम्मीद थी कि कल की छोटी सी गपशप से कुछ अफवाहें फैलेंगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वे इतनी प्रभावी होंगी। मुझे कहना पड़ेगा, एमिलिया, वह चाक माथे वाली लड़की खलनायिका बनने में तुमसे कहीं अधिक प्रभावी है। कितना अच्छा होता अगर वह मेरी पार्टनर होती, तुम्हें पता है। हम्फ, अगर तुम्हें वह मुझसे ज़्यादा पसंद है, तो उसके पास चले जाओ। सिंथिया उसे चिढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी प्रतिक्रिया इतनी तीखी होगी। क्या तुम नाराज़ हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी। एमिलिया, मुझे माफ़ कर दो। कुछ देर तक अपने सिस्टम की विनती भरी आवाज़ सुनने के बाद, एमिलिया अपनी हंसी रोक नहीं सकी। तुम बदमाश हो। तुम तो बस मुझे चिढ़ा रही थी।
एमिलिया ने मुस्कुराते हुए सिंथिया की शिकायतों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और पिछली कक्षा से अपने गणित के नोट्स को साफ करने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि कोई होमवर्क नहीं था, लेकिन उसने कल ये सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी समय बिताया था कि जो कुछ भी उसे समझ में आया और जो कुछ भी नहीं आया, वह स्पष्ट रूप से चिन्हित हो। उसके प्रयासों के बावजूद सुबह की दोनों कक्षाएं कल की तरह ही चलीं, जिसमें वह मुश्किल से आधी सामग्री ही समझ पाए। बेशक, एमिलिया बहुत निराश नहीं हुई क्योंकि कोई भी महल एक ही दिन में नहीं बनता। आओ पुस्तकालय के लिए चलते हैं, उसकी सहेली ने सिर हिलाया। चलो चलें। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। और इस तरह 3 घंटे बाद वे दोनों कक्षा ए के सामने पहुंच गए। सी क्रिस्टल, क्रिस्टल, इधर आओ। नायिका नवनियुक्त पुरुष मॉनिटर के शर्मीले चेहरे को देखकर हैरान रह गई। वहाँ बहुत सी सुंदरियां तुम्हें ढूंढ रही हैं। वह अपनी पढ़ाई में बाधा आने से थोड़ी नाराज थी, और इसका कारण भी कोई खास नहीं था। सुंदरियों के झुंड का उससे क्या लेना देना है? क्या वह यहाँ सौंदर्य प्रतियोगिता के लिए आए हैं? क्या का एक गुच्छा, लड़के ने घुटन भरी आवाज में कहा। जी कक्षा एस की लड़कियां। नायिका ने उसे घृणा भरी नज़र से देखा, लेकिन उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। वह असहाय होकर अपनी किताबें बैग में वापस रख सकती थी और फिर दरवाजे की ओर बढ़ सकती थी। क्रिस्टल ने लगभग अपनी आंखें लाल चेहरे वाले मॉनिटर पर घुमाईं, जबकि वह उसके पीछे चल रहा था। क्या आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपको जो काम सौंपा गया है, वह पूरी तरह से पूरा हो या कुछ और उसे लग रहा था कि वह ठीक से जानती है कि वह कौन है जो उसे ढूंढ रहा है। कक्षा एस की एक खूबसूरत लड़की। इससे पहले उसका सामना और कहाँ हुआ था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और जैसा कि अपेक्षित था, उसकी आंखों में तरल स्वर्ण के कोमल पुल और कमर तक पहुँचते हुए मुलायम भूरे बालों के साथ, यह वह सुंदरता थी जिसे बचाने का उसे उस क्षण से पछतावा हो रहा था जब उनके हाथ लगे थे। क्रिस्टल टिल्डर, वह यहाँ है। धन्यवाद मॉनिटर। वाई आपका स्वागत है। शर्माता हुआ लड़का कुछ देर तक एमिलिया को देखता रहा, अपनी जगह पर जड़वत खड़ा रहा। फिर उसे एहसास हुआ कि अब तीनों लड़कियां उसे ही देख रही हैं। ओह, फिर मैं तुम लोगों को यहीं छोड़ता हूँ। अलविदा। जब वह कक्षा में वापस गया और गलियारे में सिर्फ वे तीनों ही थे, तो एमिलिया हंस पड़ी। फुफू, तुम्हारा क्लास मॉनिटर बहुत शर्मीला लड़का है। क्रिस्टल, नायिका ने एक हाथ से अपना सिर पकड़ रखा था, मानो उसे माइग्रेन हो गया हो। तुम यहाँ क्यों हो? एमिलिया के चेहरे पर मुस्कान की जगह नाराजगी ने ले ली। ओह, मुझे लगा कि तुम मुझे देखकर खुश होगे। क्रिस्टल ने अपने होंठ काटे। उसके जैसी गरीब लड़की का किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बनाने से क्या फ़ायदा हो सकता है जिसका उससे कोई लेना देना ही नहीं है? डिक्सी ने उन दोनों को अजीब तरह से देखा। एमिलिया ने उसे साफ साफ बताया था कि वह कक्षा ए के किसी छात्र को जानती है जो उन्हें पढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वह उनकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार होगा। ये देखकर कि नायिका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, एमिलिया को थोड़ी निराशा हुई। उसे लगा कि उसने पहले ही अच्छा प्रभाव डाल दिया है। कम से कम नायिका के पास उसे नापसंद करने का कोई कारण तो नहीं होना चाहिए, है ना? लेकिन अब जब वह यहाँ आ चुकी थी, तो बस चले जाना निस्संदेह उनके बीच दरार पैदा कर सकता था। इसलिए, भले ही उसकी पिछली धारणाएं गलत हों, वह आगे बढ़ सकती थी। ठीक है, क्रिस्टल, अगर तुम फ्री हो, तो क्या तुम मुझे सुबह मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद देने की अनुमति दोगी? मैं तुम्हारे लिए एक कॉफ़ी पीना चाहता हूँ। क्रिस्टल को जब कल सुबह की घटना याद आए तो वह शर्मिंदा दिखी।
इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो बस वही किया जो कोई और करता। एमिलिया मुस्कुराई। अगर तुम कॉफ़ी नहीं चाहते तो मैं तुम्हें एक चुंबन के साथ धन्यवाद दूंगी। नायिका के चेहरे पर भयंकर लाली उभर आए। अमीर लड़की की चिढ़ाने वाली मुस्कान और दूसरी लड़की के हताश चेहरे को देखकर उसने अपने हाथों को उन्मत्तता से हिलाया। सी कॉफ़ी, एल चलो सी कॉफ़ी पीने चलें। फुफू, ठीक है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। और इस प्रकार जब 1 घंटे बाद स्कूल की घंटी बजी तो क्रिस्टल अपने चूमे हुए गाल को पकड़े हुए खाली कॉफ़ी के कप को घूरती रह गई। नायिका ने अस्पष्ट रूप से याद किया कि उन दोनों ने कबूल किया था कि उन्होंने स्वयं कुशलतापूर्वक अध्ययन करने का प्रयास किया था, लेकिन असफल रहे थे तथा उन्हें किसी अधिक बुद्धिमान व्यक्ति की सहायता की सख्त आवश्यकता थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि आखिर क्यों वह हर सप्ताहांत उन दोनों को ट्यूशन देने के लिए तैयार हो गई। आखिरकार उसके पास पहले से ही बहुत काम था। उसे ये भी याद नहीं था कि बदले में उसे क्या मुआवजा देने का वादा किया गया था। उसे बस इतना याद था कि जब एमिलिया उसे मुस्कुराते हुए छोड़कर गई थी तो उसके गालों पर होठों का कोमल एहसास था। मैं बर्बाद हो गया हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल